पे बैठ के सोचा कि लोगों का जो डेथ हो रहा है न्यूज़पेपर में भी हाईलाइट हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं। करेक्ट, सब जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन लेवल बॉडी में इंप्रूव करके देता है। करेक्ट, तो प्रोडक्ट इनके पास रेडी था, इनको मार्केट करने का जो जरिया था वो ऑनलाइन ऑलरेडी चल रहा था। और ऑनलाइन की बात करें, आज की तारीख में जितने भी लोगों ने दुनिया में पैसा बनाया हुआ है वो सब लोग ऑनलाइन के ऊपर आके ही बना रहे हैं। वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी लोगों का बात करें तो जैसे कि एग्जांपल बिल गेट्स, वो क्या है, विंडोज ऑनलाइन। चाइना का सबसे रईस आदमी जैक मा, alibaba.com, ठीक है। जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, ये भी ऑनलाइन है। alibaba.com भी ऑनलाइन। फेसबुक, मार्क जकरबर्ग, ये भी ऑनलाइन है। तो ऐसे ऑनलाइन का देखने का, अभी ओला, उबेर वगैरह, जोमेटो वगैरह जो आ रहा है, जो भी लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं उन लोगों का इनकम जबरदस्त हो रहा है। तो डॉक्टर सागर जोशी ने सोचा कि एमएलएम के सॉफ्टवेयर के बादशाह तो ये 4800 का एमएलएम बना चुके, इन लोग कोई भी एमएलएम में नहीं है, इन लोग खुद के लिए फायदे के लिए उन लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। डॉक्टर सागर जोशी ने सोचा कि मैं एमएलएम के थ्रू आएगा तो लोगों का फायदा भी होगा, तो हम लोगों को कोई कॉम्पीट भी नहीं कर सकेगा पूरे दुनिया में। करेक्ट, तो इन्होंने अपना खुद का सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया। सब जितने भी कोडिंग्स पड़े हुए थे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉइंटर्स उठाया, एक बढ़िया सा प्लान बना दिया। और हमारा जो प्रोडक्ट है जो ऑक्सीजन बढ़ा के दे रहा है, वो कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे ये कंपनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो नतीजा ये हुआ कि हमारी कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना योद्धा अवार्ड मिला, क्योंकि जो कोरोना योद्धा है यानी कि ऑक्सीजन लेवल के लिए लोग मर रहे थे, हमारा प्रोडक्ट लोगों को नेचुरल तरीके से ऑक्सीजन बढ़ा के दे रही थी। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएलएम को, नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल दर्जा दे दिया है, कुछ कायदे कानून बना दिया, क्योंकि अभी तक उसका बहुत डिस्प्यूट चल रहा था कि लीगल है इलीगल है, बहुत लोग बोलते हैं इलीगल। तो अभी 2021 में दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना के इसको रिलीज कर दिया कि ये मैन्युफैक्चरर लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था, प्रोडक्ट किसी से उठाया, प्लान किसी से उठाया और सॉफ्टवेयर किसी से उठाया, और लोग बीच में मार्केटिंग कर रहे थे। जिनकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी उन लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू कर रहे थे, कहीं से सब टाई अप्स करते करते। तो अभी रूल्स आ गया है, मैन्युफैक्चरर ही नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। हम लोग मैन्युफैक्चरर भी है, सॉफ्टवेयर भी हमारा खुद का ही है। तो ये प्लस पॉइंट है, एमडी ने अपना खुद का कंपनी स्टार्ट कर दिया। और पहले ही साल में जब ये लीगल हो गया है, नेटवर्क मार्केटिंग का जैसा फिल्म फेयर अवार्ड्स होता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कॉर्पोरेट अवार्ड्स होता है बिजनेस वर्ल्ड के लिए, इसी तरह एमएलएम की दुनिया में भी नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स ऑफिशियल हो चुके हैं। और हमारी कंपनी ने पहले, आप लोग शोकेस में देखे रहिए लाल बॉल के जो गोले है ऊपर, ये चारों अवार्ड्स जो है हम लोगों को मिला है। बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पहला अवार्ड, फिर मिला बेस्ट प्रोडक्ट कंपनी, तीसरा अवार्ड मिला बेस्ट बिजनेस प्लान, और चौथा अवार्ड मिला फास्टेस्ट करोड़पति मेकिंग कंपनी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग ने चारों अवार्ड्स उठा लिए। थोड़ा ठीक है, तो हमारा प्रोफाइल जो है काफी सेफ एंड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनियां जो क्यों चली और क्यों डूबी सब सर को मालूम है। वो हिसाब से इन्होंने जो बढ़िया से बढ़िया प्लान उठाया, शोले फिल्म जैसा पूरा मिक्सचर हो गया, अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस, ये बोनस वो बोनस करके बढ़िया सा प्लान बना दिया, जिसकी वजह से ये कंपनी को बेस्ट बिजनेस प्लान अवार्ड तो मिलना ही था। सबका बेस्ट प्लान उठा के यहाँ पे हम लोग ने मसाला जो बना दिया, करेक्ट ना। तो बेस्ट बिजनेस प्लान की अभी हम लोग बात करते हैं कंपनी का प्रोफाइल के बारे में। मैंने थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दी है। कंपनी ने अभी ये जो हेड ऑफिस रखा हुआ है यहाँ पे, इससे पहले हम लोगों का ऑफिस पेंकरपाड़ा में है, वो भी चल रहा है 18,000 स्क्वायर फीट का। यहाँ पे बेल्ट और बैग मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पे पेंकरपाड़ा में। फिर ये है, इसके पीछे हम लोग ने और एक ले लिया है अभी 60,000 स्क्वायर फीट का। इसके साथ अभी दिल्ली में भी ऑफिस डाल दिया है, पश्चिम बिहार में, गुवाहाटी में ऑफिस डाल रहे हैं, दिल्ली का नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए डाल रहे हैं, और अभी बैंगलोर में हम लोग शुरू कर रहे हैं ये मंथ एंड में या फरवरी में, पूरा साउथ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही बड़ा ऑफिस बैंगलोर में भी डाल रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी ऑफिस सेटअप करके सबको दे रही है। उतना ही नहीं, यहाँ पे कंपनी ने जो लोग बाहर से आते हैं, आउट स्टेशन से आते हैं, उनके लिए रहने के लिए भी सुविधा दी है। यहाँ पे गोडबंदर रोड पे कंपनी ने 12 बंगला लिया हुआ है, और जो लोग आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, स्टार्टिंग में तो फ्री था सब कुछ, लेकिन अभी चार्जेबल बेसिस पे हो गए। और भी डिटेल में चाहिए तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। क्लियर? तो अभी प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं। अभी मान लो ये आपका एक, मैं प्रेजेंटेशन पे आ रहा हूँ अभी, लेकिन आपको समझ में आए वो हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ये सपोज आपके गांव में या आपके घर के बाहर ये आपका मैंगो ट्री है। ठीक है, ये मैंगो ट्री में हर साल बहुत टेस्टी फ्रूट आ रहा है, अपना मैंगो फ्रूट आ रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। ठीक है, तो अचानक एक साल ये फ्रूट सड़ा हुआ टेस्ट आने लगता है, खराब आ रहा है, रॉटन टेस्ट आ रहा है। आप लोग क्या करोगे?
ये पूरा मैंगोज निकाल देंगे ये सोच के कि अगले साल का वेट कर देंगे फ्रेश आएगा। या सेकंड ऑप्शन भी ये होता है कि हम लोग फ्रूट को कट करके उसमें दवाई डालें या उसको इंजेक्शन मारे या उसको स्प्रे मारे, यानी मेडिसिन ट्रीटमेंट शुरू कर दे ये सब मैंगो को कट करके। या और एक ऑप्शन, ये ऑप्शन ए है आपके लिए, और ऑप्शन बी आपके लिए कि ट्री का जो रूट्स है यहाँ पे, ये रूट्स के पास हम लोग ट्रीटमेंट करें कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर यहाँ पे अगर पूरा प्लग भी कर देते दोबारा स्टॉक इसी की वजह से आने वाला है, क्योंकि यही से न्यूट्रिशन ये तो ट्रीटमेंट रूट्स पे चलेगा या फ्रूट्स पे चलेगा? रूट्स पे चलेगा। ट्रीटमेंट यहाँ चलेगा या नहीं चलेगा, ये कॉमन सेंस बताता है, कॉमन सेंस है बराबर। यहाँ पे फ्रूट बीट को काट के मेडिसिन डाल के कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अभी हम लोग देखते हैं हम लोग अपने बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। आज का जो मेडिसिन का बात करते हैं हम लोग, हमारा बॉडी कैसे बना है वो देखते हैं। बॉडी जो बना है सबसे छोटा हिस्सा या इनविजिबल डॉट जो बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सेल्स। हमारा बॉडी सबसे छोटा हिस्सा है। हम लोग 60 ट्रिलियन सेल्स लगभग से बने हुए हैं। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हम लोग पूरा सेल से बने हुए हैं, करेक्ट। जब ये सेल्स इकट्ठा होने लगता है तब जाके टिश्यूज बन जाते हैं बॉडी के। टिश्यू जब इकट्ठा होते हैं तब जाके ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। 78 लगभग अपना ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर। अभी ऑर्गन्स जब बन जाते हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन्स है बॉडी के। जब ऑर्गन्स अपना काम करते हैं तब जाके एक सिस्टम बनता है। जैसे कि खाना खाया तो डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं हम लोग, वेस्ट प्रोड्यूस हो गया तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, बच्चा प्रोड्यूस हो गया तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, सांस लिया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं हम लोग, अगर हमारा बॉडी खड़ा है तो उसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो ये पूरा बॉडी जो है अपना पूरा सिस्टम से बना हुआ है, ठीक है। ये सिस्टम काम कब करेगा? जब ऑर्गन्स बराबर काम कर रहे हैं, ऑर्गन्स जब टिश्यू बराबर चल रहा है और सेल्स चल रहा है, तो यानी कि शुरुआत यहाँ से हो रहा है बराबर। अब यहाँ पे जब ये पूरा बनता है तब जाके एक इंसान का हेल्दी बॉडी बनता है। क्लियर? तो बॉडी बना कहाँ से? सबसे छोटा हिस्सा देखना है अपने को। सबसे छोटा हिस्सा क्या है? यहाँ से शुरू हो गया, करेक्ट। और जैसे कि मैंने बोला सेल्स जो होते हैं हमारे सर के बाल से पैर के नाखून तक। अभी सेल्स जब सर के बाल बढ़ रहे हैं या पैर के नाखून, हाथ के नाखून बढ़ रहे हैं तो हम लोगों को क्या पता चलता है? देखो बढ़ रहा है, पता नहीं चलता जब बढ़ रहा है। इसी तरह जब यहाँ पे बीमारी भी आता है ना तो पता नहीं चलता है। अगर सेल में बीमारी आ गया तो टिश्यू इफेक्ट होता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास कब जाते हैं आप? बीमार होता है तो कैसे पता चलता है? बॉडी में वीकनेस, करेक्ट, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, शरीर में कमजोरी आ रहा है या कुछ तो अनकंफर्टेबल फीलिंग आने लगता है, तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। अनकंफर्टेबल फीलिंग क्यों आने लगता है? क्योंकि सिस्टम में खराबी हो रहा है इसके, ठीक है। सिस्टम में खराबी हो रहा है तब जाके ये बॉडी डॉक्टर के पास जाता है। और डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर हम लोगों को पहले बोलता है जाके रिपोर्ट निकालो, ट्रीटमेंट करने से पहले। रिपोर्ट निकालने के बाद पता चलता है कि कोई ना कोई ऑर्गन में आपका प्रॉब्लम है। डॉक्टर बोलेगा आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, ठीक है, हार्ट में ब्लॉकेज बताएगा, या किडनी में इश्यू है, या लिवर में है, या ब्रेन में क्लॉटिंग है, ठीक है। अभी ये जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया फ्रूट्स, ये हो गया रूट्स, मानते हो? करेक्ट। और ये जो बॉडी है ये पूरा ट्री हो गया। बॉडी इज द एंटायर ट्री, ऑर्गन इज द फ्रूट्स एंड सेल इज द रूट। ये मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे जब ऑर्गन में प्रॉब्लम आया, यानी हार्ट में ब्लॉकेज, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? आपको बाईपास करना पड़ेगा, सीधा ऑर्गन पे अटैक, करेक्ट। ब्रेन में क्लॉटिंग है, ब्रेन सर्जरी करना पड़ेगा। वो वहां तक तो छोड़ो, अगर छोटा मोटा चीज भी हो गया, ऐड भी आते हैं, पेट में गड़बड़, इनो खाओ या कुछ ना कुछ पेट के लिए गोली होता है, सर में दर्द, एनासिन खाओ, करेक्ट। तो सीधा ट्रीटमेंट जो है ऑर्गन्स को लेके बन रहा है। एलोपैथी वैसा बुरा नहीं है, एलोपैथी इमरजेंसी के लिए अच्छा है, ठीक है, इमरजेंसी के लिए। लेकिन वो जैसा एक्सीडेंटल केस वगैरह हो गया, ऑपरेशनल केस हो गया, उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को नेचुरल तरीके से ठीक होना है, एलोपैथी नेचुरल के लिए नहीं है। नेचुरल के लिए नेचुरोपैथी बोलते हैं हम लोग, होम्योपैथी बोलते हैं, आयुर्वेदा बोलते हैं, जो नेचुरल तरीके में डील करते हैं। क्लियर? तो आप लोग ने यहाँ पे अग्री किया था कि यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? ऑर्गन पे ट्रीटमेंट कहाँ होना चाहिए था? सेल्स पे होना चाहिए। तो सेल के बारे में देखते हैं, अभी सेल को हेल्दी कैसा रखा जाए। क्लियर? अभी पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ये अपना सेल को मैंने मैग्नीफाई कर दिया, ये हमारा सेल है, मैग्नीफाई किया। अभी सेल को मैग्नीफाई करना है, यानी पूरे बॉडी को मैग्नीफाई करना है। बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है? बॉडी को हेल्दी कैसा रखा जाएगा? बॉडी को हेल्दी रखने के लिए 5 चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। एक है सूरज की रोशनी, एक है धरती का मैग्नेटिक एनर्जी,
यानी एक ऊपर से आ रहा है, एक धरती से आ रहा है, ठीक है। और बीच में हमारा जो शरीर है इसमें 3 चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, वो है न्यूट्रिशन, वाटर और ऑक्सीजन। ये 3 चीज हमारे सेल में लगता है। सेल हेल्दी तो टिश्यू हेल्दी, टिश्यू हेल्दी तो ऑर्गन हेल्दी, ऑर्गन तो ये पूरा सिस्टम, ठीक है। तो अभी ये न्यूट्रिशन, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये हमारे बॉडी के अंदर गुड न्यूट्रिशन चाहिए, गुड वाटर चाहिए, गुड ऑक्सीजन चाहिए। ये तीनों चीज अगर अच्छा जाएगा तो हमारा बॉडी जो है मैक्सिमम जी पाएगा। हमारा बॉडी कितने साल जीने के लिए बना है? 120 साल। लेकिन आजकल हम लोग सेमिनार में जब लोगों को पूछते हैं कि बॉडी कितने साल जीने के लिए बना है, तो लोग बोलते हैं 60 के बाद बोनस। तो आज के बाद 120 प्लस इयर्स एवरेज के लिए बॉडी बना है, लेकिन लोग बोलते हैं 60 प्लस बोनस होता है, करेक्ट? यानी कि 50% डिस्काउंट स्कीम चल रहा है, 50% ऑफ हो गया आज के तारीख में। ये क्यों ऑफ हो गया? न्यूट्रिशन, वाटर एंड ऑक्सीजन जानकारी सभी को है और सभी लोग वो फॉलो करते भी हैं। जैसे कि लोग जाके भाजी लेके आएंगे, फ्रूट लेके आएंगे, फैमिली को हेल्दी रख, चीज केमिकल से भरा हुआ है। यानी कि ये चीज बॉडी में डाल रहे हैं हम लोग, लेकिन पूरा केमिकल या पॉइजन डाल रहे हैं हम लोग, करेक्ट? वाटर डालना है बॉडी के अंदर, जैसे कि ये लिखा है मैंने अभी। सभी लोग जो है नेचुरल वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आजकल बॉटल वाटर मिलता है जिसको हम लोग आरओ भी बोलते हैं, और लोग तो घर घर में मशीन लगा के रखे हैं आरओ का। आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, 20 कंट्रीज के अंदर आरओ बैंड है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम लोग बिंदास पी रहे हैं। यहाँ पे आरओ को ये भी बोला जाता है, गूगल करके देखो, डेड वाटर, यानी बॉडी में उसका जीरो बेनिफिट है। तो आजकल लोग पानी भी जो पी रहे हैं, नो वैल्यू, ठीक है। तीसरा चीज ऑक्सीजन। लोगों को पता है कि ऑक्सीजन लेवल बॉडी में आने से अच्छा होता है। हेल्थ के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, लंबी सांस खींचो। सुबह सुबह उठ के लोग शहरों में लंबी सांस खींचते हैं और पूरा ट्रक धुआं छोड़ रहे हैं नीचे। सुबह टैंकर का मूवमेंट होता है। कुछ लोग एक कदम आगे जॉगिंग के लिए निकल जाते हैं सुबह सुबह हाईवे के ऊपर, जहाँ पे सब ट्रक्स और ये सब व्हीकल घूम रहा है, पूरा पॉइजनस गैस छोड़ रहे। लोग पूरा 1 घंटा या आधा घंटा जॉगिंग करके आते, बोलते हैं हेल्थ बना के आया, लेकिन अंदर पूरा पॉइजन लेके आ गए, ठीक है। यानी कि ये भी चीज खराब जा रहा है बॉडी में। इसके साथ साथ ये रीजन बता रहा हूं मैं क्यों 60% पे आए। ये जो अच्छा जाना चाहिए था पूरा बुरा चले गया। इसके साथ साथ हम लोग जो आज के तारीख में रेडिएशन से पूरा जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल, वाईफाई, मोबाइल टावर, ये सब डेंजरस रेडिएशन है, और प्लस मेंटल स्ट्रेस जो बोनस में आ गए। तो ये सब चीज हम लोगों के बॉडी को हिट कर रहा है, जिसकी वजह से 120 के बदले में 60 आ गया। क्लियर? अभी बात करते हैं हम लोग ये तीनों चीज जो अपने बॉडी में जाना चाहिए, न्यूट्रिशन, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये तीनों का इंपॉर्टेंस कितना है बॉडी के अंदर। अगर न्यूट्रिशन की बात करें हम लोग ने, यानी कि बॉडी में खाना, अगर खाना नहीं दिया जाएगा तो बॉडी कितना चाहिए? खाली पानी पे और हवा पे कितना दिन जिएगा वो? 7 days more, बिना खाने का। साइंटिफिकली अगर हम लोग बात करने जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर, एवरेज बॉडी के अंदर 1,20,000 कैलोरी होता है। 1,20,000 दिन में 2,000 कैलोरी एवरेज बर्न होता है। तो उसके हिसाब से 120 डिवाइडेड बाय 2000 करेंगे तो 60 डेज तक एक एवरेज बॉडी जा सकते हैं साइंटिफिकली। लेकिन यहाँ पे एज अ कॉमन मैन हम लोग सेफली बोल सकते हैं 1 मंथ तक जा सकते हैं। बिना पानी का कितना जिएगा? अगर पानी नहीं पिया तो कितना दिन जाएगा? 4-5 दिन जाएगा अप्रोक्सीमेटली। एवरेज हम लोग ले रहे हैं अभी 4 से 5 दिन आदमी बिना पानी का जाएगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। डिपेंड होता है, बॉडी टू बॉडी चेंज होता है, 1 हफ्ता भी खींच सकते हैं। बिना ऑक्सीजन का आदमी कितना जाएगा? 1 मिनट से 2 मिनट खत्म। यानी कि यहाँ पे 1 मिनट से 2 मिनट, यानी सेल के अंदर जो 3 चीज का रिक्वायरमेंट था, ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? ऑक्सीजन। ई बायोटोरियम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते रहे। आज तक बहुत सारी कंपनियां मार्केट में उतरी है, बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। कुछ कंपनीज ने पानी को प्रमोट किया हुआ है, लेकिन ई बायोटोरियम ऑक्सीजन को प्रमोट कर रहे हैं, इसको बीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के जो गेस्ट होते हैं, जो अलग अलग कंपनियां कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल बेस कर रहे हैं, उनको बोलो बिना न्यूट्रिशन के वैसे भी जी पाएगी, ऑक्सीजन के बिना जी पाएगी। सिंपल, हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर प्रमोट करें। क्लियर? ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं ये तीनों चीज जो बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड है, ये तीनों चीज ये सेल्स के अंदर जाएगा कैसे? ये सेल के अंदर पहुंचना चाहिए। तो सेल के अंदर पहुंचने का जो जरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। जब हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है तब हमारे सेल्स के अंदर पूरा न्यूट्रिशन, वाटर एंड ऑक्सीजन जाता है। अभी सेल के अंदर जो ये अपना जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ये ब्लड जाता कैसे? इसको जो मूवमेंट आता कैसे?
इसका मूवमेंट आता है कैसे, जब हार्ट अपना बीट होता है, हार्ट बीट होता है इसकी वजह से होता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो 78 ऑर्गन्स है उसमें 2 ऑर्गन्स को मैग्नेटिक एनर्जी का सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एक हार्ट है और एक ब्रेन है, ठीक है। वो कैसे मैं बताता हूँ, और ये मैग्नेटिक एनर्जी का क्या बेनिफिट है बॉडी का वो एक्सप्लेन करता हूँ। मैग्नेट, और ये खुद ही एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। पृथ्वी के अंदर में एक इनर कोर बोलते हैं और बाहर की तरफ इसको आउटर कोर बोलते हैं। इनर कोर जो हार्ड है और आउटर कोर जो है पूरा लिक्विड मेल्टेड आयरन एंड निकल से बना हुआ है, मेल्टेड आयरन एंड निकल, ठीक है। ये लिक्विड का समंदर जो बाहर के समंदर से काफी बड़ा है, ये लिक्विड आयरन एंड ये निकल है मेल्टेड, इसका जो टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। जानकारी के लिए बोल दूं 1500 डिग्री के अंदर लोखंड भी पिघल जाता है। ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, यानी इतना गर्म है ये। और ये रिलीज कैसे करता है मैग्नेटिक एनर्जी, पृथ्वी घूमता है, सभी को पता है, जो पृथ्वी घूमता है उसको हम लोग 1 डे बोलते हैं, और जो सूरज की चक्कर काटता है उसको हम लोग 1 ईयर बोलते हैं। तो इसका अलग अलग स्पीड है, खुद घूम रहा है वो एक स्पीड है, और सूरज की चक्कर काट रहा है वो एक स्पीड है। अब इसका ये स्पीड कितना है, एक बुलेट ट्रेन का स्पीड पता है आपको कितना होता है, 400 से 500 किलोमीटर होता है एक बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का स्पीड हम लोगों को लगता है इसके बुलेट ट्रेन बहुत सब लोग बहुत खुश है कि इतना स्पीड में जाता है। पृथ्वी का जो घूमने का स्पीड है वो है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, 1600 किलोमीटर, यानी बुलेट ट्रेन से 4 गुना फास्ट तो हम लोग बैठे हुए भी ट्रेन के अंदर, पता भी नहीं चल रहा है। तो पृथ्वी घूम रहा है इतना स्पीड में, ठीक है। तो 1600 किलोमीटर पर आवर, 1600, और इसको हम लोग 1 डे बोल रहे हैं। जो सूरज की चक्कर काट रहा है उसका कितना स्पीड होगा, 1,08,000 किलोमीटर। तो ये जो मूवमेंट होता है, तो ये लिक्विड का जो पेट में इसका जो है पृथ्वी के पेट में, ये पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करता है, क्योंकि ये भी अंदर घूम रहा है, ये भी अंदर घूम रहा है। तो ये जब घूम रहा है तो एक एनर्जी बाहर रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल का नाम क्यों दिया है, ये 2 अलग टाइप के मैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं। ये जो मेरे हाथ में है मैग्नेट, ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो है 4 देश मेजरली काम कर रहे हैं, बहुत सारे देश कर रहे हैं लेकिन 4 मेजरली कर रहे हैं, वो एक कोरिया, जापान, चाइना और अमेरिका। इन लोग 600-800 फीट नीचे खुदाई करके माइनिंग करते हैं, पाउडर फॉर्म में इसको निकालते हैं और नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके इसको और भी मजबूत बना देते हैं, नैनो और निकल का कोटिंग देते हैं सर। इसको हम लोग बोलते हैं नियोडीमियम बाइपोलर मेडिकल ग्रेड मैग्नेट्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, ठीक है। ये मेडिकल साइंस के लिए यूज किया जाता है, ये अर्थ से निकला गया, ठीक है। अभी इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल में अगर समझाने जाओ तो ये मैग्नेट आपको दिख रहा है, मैं अगर इसको नजदीक लेके आ रहा हूँ, इसको धक्का मार रहा है, बराबर। अगर मैं इसको पलटी मार दूं तो खींच लिया। तो मैग्नेट का काम क्या है, खींचता भी है फेंकता भी है, खींचता है फेंकता है। लाइक पोल्स होता है वो फेंक देता है, ऑपोजिट पोल होता है वो खींच देता है। तो खींचना फेंकना, बॉडी के अंदर एक पंप है, वो क्या कर रहा है, खींचता है फेंकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट। घर के हम लोगों के घर में मोटर पंप होता है, वो मोटर पंप चालू करने के लिए एक एनर्जी लगता है, वो एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पंप ऐसे ही तो नहीं चालू होगा। तो अपने बॉडी के अंदर भी जो पंप है उसको हार्ट बोलते हैं हम लोग। वो हार्ट को एनर्जी जो लगता है उसको हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं, जो खींचता है फेंकता है, हार्ट का वही पंप काम है, ठीक है। अभी जो अपना ब्लड होता है, ठीक है, अपना ब्लड के अंदर ऐसा क्या है जो इसको हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। हार्ट के अलावा अपना जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आयरन होता है। कितना आयरन है हमारे बॉडी के अंदर, 3 से 4 ग्राम आयरन होता है। अगर पूरा ये आयरन निकाला जाएगा ना तो एक 3 इंच का कीला बनेगा, इतना सही आयरन है बॉडी के अंदर, 3 इंच का कीला, क्लियर। अभी ये जो है इसका रोल क्या है हम लोगों को पंपिंग कराने के लिए, ये जो आयरन होता है यहाँ पे बॉडी के अंदर, और अर्थ का मैग्नेटिक एनर्जी, जैसे मैं बोला पुल पुश, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हिसाब से मिलता है। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे कि मैं अभी आपको एक उदाहरण दूं, यहाँ पे ये जो रूम है, ये रूम के अंदर से अगर मैंने पूरा टेबल कुर्सी निकाल के बाहर रख दिया तो ये रूम में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। जहां पे भी स्पेस क्रिएट होता है उधर ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, पकड़ के लाना नहीं पड़ता है। अगर मैंने फर्नीचर कुर्सी से बाहर डाल दिया और खाली विंडो खोल दिया, इधर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। हम लोग स्कूल में जब पढ़ाई करते थे, एक कैंडल जलाते थे और एक कांच का ग्लास को ऊपर रख देते थे। कैंडल 10-15 सेकंड जल के बुझ जाता था। तो जला तो क्यों जला और बुझा तो क्यों बुझा, क्योंकि ऑक्सीजन था, वो जला और ऑक्सीजन खत्म हो गया, वो बुझ गया, करेक्ट। तो ऑक्सीजन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है,
इसको मैं अगर बाहर खींचूं तो ये जो एरिया अंदर था ये अंदर से बाहर आ गया, तो यहाँ पे उसका जगह खाली हो गया, तो स्पेस क्रिएट हो गया। तो स्पेस क्रिएट होने पे ऑटोमेटिकली इधर ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। ये सिंपल साइंस है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारा जो ये आयन है ब्लड के अंदर, ठीक है, ये जब मैग्नेटिक एनर्जी अपने को मिलता है, मान लो ये जो ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है, ये ब्लैक पोर्शन ये आयन है, और जब मैग्नेटिक एनर्जी मिलता है आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया। तो ये जो पुल पुश रिएक्शन होता है, आयन को जो ये पुश करता है हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन, वाटर एंड ऑक्सीजन सप्लाई करने में, अपना ब्लड सर्कुलेशन हेल्प करता है, अपना हार्ट बेटर पंपिंग होता है। तो बेसिकली मैग्नेटिज्म 3 चीज के ऊपर काम करता है। ये 3 चीज क्या है? इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, इट इम्प्रूव्स ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड इट वर्क्स एज एंटी रेडिएशन। मैग्नेटिज्म 3 चीजों के ऊपर काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन और एंटी रेडिएशन। इन शॉर्ट मैग्नेटिज्म करता क्या है बॉडी में? ये 3 के ऊपर काम करता है, ठीक है। अभी दुनिया में 99.9% बीमारी जो भी हो रहा है, मोर देन 300 टाइप्स ऑफ डिजीज इज ऑल कनेक्टेड टू ब्लड सर्कुलेशन। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है तो आपके सेल्स में न्यूट्रिशन, वाटर एंड ऑक्सीजन जा रहा है, तो सेल्स आपका प्रॉपर है तो टिश्यू प्रॉपर हो गया, टिश्यू प्रॉपर तो ये सब सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली होता है। तो एवरी डिजीज बॉडी के अंदर, कुछ भी डिजीज बोलेंगे हम लोग, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू पुअर ब्लड सर्कुलेशन। क्लियर? सबका ब्लड सर्कुलेशन इफेक्टेड है, सिंपल है। अभी कोरोना टाइम का अगर हम लोग ने बात किया, कोरोना के टाइम पे कुछ लोग बच गए और कुछ लोग निकल गए। एक ही वर्ड आंसर है उसके लिए, डिफरेंस क्या था दोनों में? इम्यूनिटी। जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग था वो रह गए, जिनका वीक था वो निकल गए, करेक्ट। अभी गांव के लोग ज्यादा गुजर गए या शहर के लोग ज्यादा गुजर गए? शहर के लोग। तो गांव का और शहर के लोगों का डिफरेंस क्या है? लाइफस्टाइल में डिफरेंस क्या है? लाइफस्टाइल वहाँ नेचुरल थोड़े ऑक्सीजन मिलती है। शहर की जो लोग होते शहर के तो ऑक्सीजन कार्बन पूरा ले लेते हैं। हम लोग जो शहर में रहते हैं, हम लोग लोखंड के डब्बे में रहते हैं, ठीक है। हम लोगों का जो रहन सहन है पूरा लोखंड के डब्बे में। हम लोगों की फ्लोरिंग में लोखंड है, हमारे सीलिंग में लोखंड है, हमारे पिलर्स में लोखंड है। हम लोग एक लोखंड के बॉक्स के अंदर बैठे हुए, करेक्ट। यहाँ पे जो मैग्नेटिक एनर्जी आना चाहिए आता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो 3-4 ग्राम का जो आयन है उसमें ज्यादा ताकत होएगा कि ये हजारों टन लोखंड में होगा, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैग्नेटिक एनर्जी आ रहा है लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? इसके साथ साथ जो हमारा जो बॉडी है वो एक स्पंज के जैसा है, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी खींचता है ये सब एनर्जी को, अलग अलग एनर्जी को खींचता है। तो जो एनर्जी अपने को चाहिए था वो तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, और जो नहीं चाहिए हमारे बॉडी को वो हम लोग खींच रहे हैं। जैसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाईफाई एनर्जी, मोबाइल एनर्जी, मोबाइल टावर एनर्जी, ये सब डेंजरस रेडिएशंस है जो हमारा बॉडी खींच रहा है, जो अपने बॉडी को नहीं जरूरत नहीं है लेकिन हमारा बॉडी ये सब खींच रहा है, और जो चाहिए वो सब डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। ये डेंजरस क्यों है? एग्जांपल, अभी जो पहली बात प्रेजेंस की बात करता हूँ, मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है, दिखता नहीं है। वाईफाई वो भी प्रेजेंट है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन वाईफाई का जैसा बटन स्विच ऑफ कर दे हमारा मोबाइल से इंटरनेट गायब। यानी वाईफाई था, अपने को दिख रहा नहीं था। मोबाइल टावर का भी ऐसा एनर्जी आता है, रेडिएशन आते हैं, हम लोगों को दिखता नहीं है लेकिन सब चीज है यहाँ पे। क्लियर? अभी जो मैंने बोला ये सब चीज डेंजरस है। डेंजरस क्यों है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल रेडिएशन आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम लोग ने पकड़ा तो क्या होएगा? करंट, करंट का वायर पकड़ा तो लग के अपन मर जाएंगे। आप जानते हैं इसका पावर कितना है? एक लाइट का जो पावर होता है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। 1 सेकेंड में, उसको हम लोग साइंस में बोलते हैं लाइटनिंग स्पीड, 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। लेकिन इतना पावरफुल होने के बावजूद क्या वो लकड़ी के थ्रू जा सकता है? इलेक्ट्रिकल करंट लकड़ी के थ्रू जाता है क्या? नहीं जाता। हम लोग बोलते हैं ना, शॉक लगा तो लकड़ी से साइड करो उसको, वो चिपक जाता है। तो बराबर इतना स्ट्रांग होने के बावजूद जो 3 लाख किलोमीटर जा सकता है लाइटनिंग स्पीड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो लकड़ी के थ्रू नहीं जाता है। लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी लकड़ी के थ्रू आराम से जाता है। ठीक है? ये एक अलग एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल एक अलग एनर्जी है। वो चीज अपने को डैमेज पहुंचाता है, ये अपने को डैमेज नहीं पहुंचाता है। और डैमेज क्यों पहुंचाता है? अगर वो पकड़ेंगे तो क्या आएगा? मर जाएंगे। लेकिन आपने कभी सुना है कोई मैग्नेट पकड़ के मर गया? आज तक कभी सुना है कोई मैग्नेट? क्योंकि धरती पर हम लोग खड़े, वो खुद ही एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। क्लियर? यहाँ पे शहर में हम लोग रहते हैं लाइट के साथ ही। अभी इसका मतलब ये नहीं कि अभी लाइट स्विच ऑफ कर दूं मैं। हम लोग यहाँ पे पकड़ रहे नहीं है लाइट को, लेकिन वो एनर्जी जो मैंने बोला 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, ये हम लोग उसके साथ पूरा दिन बैठे रहते, तो एनर्जी अपने को कितना इजीली पेनेट्रेट कर रहा है, हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाईफाई एनर्जी, मोबाइल एनर्जी, टावर एनर्जी, ये सब चीजें।
क्लियर। और गांव के लोगों का बात करें तो, और शहर के लोग अगर घर से बाहर भी निकलते हैं तो हम लोग पूरा टाइम जूते चप्पल में ही आजकल। दूसरी बात, बाहर भी तार और कंक्रीट लगा हुआ है, टाइल्स लगे हुए। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन भी जो यूज कर रहे हैं वो मोटरसाइकिल भी बोले तो लोखंड का, बच्चे लोग साइकिल भी करते तो लोखंड का, रिक्शा भी लोखंड का, बस भी लोखंड का, कार भी लोखंड का, ट्रेन भी लोखंड का, प्लेन भी लोखंड का, शिप भी लोखंड का। यानी शहर के लोग पूरा टाइम लोखंड के साथ ही है, घर में भी लोखंड में, बाहर निकले तो भी लोखंड में। तो जो मैग्नेटिक एनर्जी जो अपने को चाहिए वो हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, तो अपना ब्लड सर्कुलेशन शहरों में इफेक्टेड है। और गांव के लोगों का बात करें, गांव के लोग रहते हैं लकड़े के घरों में, जो मैंने आपको बताया कि आराम से उनको मैग्नेटिक एनर्जी पास होकर उनको बॉडी को मिल जाता है। दूसरा, उन लोग घर से बाहर निकलेंगे तो पूरा मिट्टी, वहां पे इतना टावर और इतना बिजली का टेंशन नहीं है, तो उनको मैग्नेटिक एनर्जी बहुत अच्छा मिलता है, तो उनका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा। क्लियर। अभी ये सब खत्म हो गया, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफिंग मैंने दे दिया। अभी मैं बताता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, और या ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर हम लोग जो बात कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पे इम्यूनिटी को लेके काफी सारे वीडियोस आए थे कि कोरोना नहीं हिट करने के लिए आप लोगों का इम्यूनिटी मजबूत रखो, दवाई खाओ। तो पहला ऑप्शन दिया गया था आपको मेडिसिन खाओ, मेडिसिन खाओ, बराबर। विटामिन सी, विटामिन डी वगैरह प्रमोट किया जाए, लोग मेडिकल शॉप से टैबलेट्स लेते हैं। मेडिसिन का लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स है। सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इसका साइड इफेक्ट होता है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स होते हैं। दूसरा ड्रॉबैक है मेडिसिन का कि यहाँ पे लोग भूल भी जाते हैं लेने के लिए कभी कभी, स्पेशली डायबिटिक और ब्लड प्रेशर वाले लोग जो होते हैं, घर में अगर कोई मेहमान आ गया या त्योहार है, फंक्शन है, उन लोग भूल जाते हैं। तो मेडिसिन का ये दो ड्रॉबैक है। दूसरा चॉइस है, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरा चॉइस है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज करो, ठीक है। सेकेंड चॉइस, एक्सरसाइज में ड्रॉबैक क्या होता है, एक्सरसाइज में 1 घंटा कम से कम आपको निकालना पड़ता है। और एक्सरसाइज में होता क्या है, बेसिकली मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन है, हम लोग अगर वॉक करते, जॉग करते, कुछ भी मूवमेंट करते बॉडी में, तो हार्ट क्या करता है, पंप करने लगता है। इधर से थोड़ा 50 मीटर दौड़ो, 100 मीटर रन करो, आपका हार्ट पंपिंग करने लगता है। तो पंपिंग कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट कर रहा है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो सेल्स में न्यूट्रिशन, वाटर में ऑक्सीजन जा रहा है, करेक्ट। तो लेकिन वो सब करने के लिए 1 घंटा निकालना पड़ता है एक्सरसाइज। हमारी कंपनी ने लोगों को तीसरा चॉइस दे दी है कि आप लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग थर्ड चॉइस दे रहे हैं, सो जाओ, ठीक है, सो जाओ। ये सोने का ऑप्शन कैसा है, आपको एक मैट दिया जा रहा है, जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैट दिया जाता है। मैट में 90 से लेके 100 मैग्नेट है। रेगुलर किट के अंदर 90 है, प्रीमियम के अंदर 100 है। ये इसके अंदर मैग्नेट सेट किया गया है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल के हिसाब से। आपको करना क्या है, हमारे मैट को आपके एग्जिस्टिंग मैट के ऊपर डाल देना है, एक चादर उसके ऊपर डाल देना है या कवर सिला के उसके ऊपर सो जाना है, क्योंकि मैट वॉशेबल नहीं होता है हमारा, ठीक है। आपको खाली सोना है। जब आप सो जाते हैं इसके ऊपर, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल जो साइंटिफिकली प्लेस किया गया है, ये आपके बॉडी के अंदर पुल पुश रिएक्शन प्रॉपर साइंटिफिकली करता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन सोते सोते प्रॉपर करके देता है, जो आप एक्सरसाइज करके या दवाई खा के ट्राई कर रहे थे, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, स्लीपिंग थेरेपी जो हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो मेडिसिन में होता है। सोने का कोई साइड इफेक्ट कोई जानता है क्या, ज्यादा सो लिया साइड इफेक्ट, ठीक है। या कोई सोने के लिए भूलता है क्या, मैं बोल सकता हूँ मैडम आज रात को आपको सोने जाना है, भूलो मत आप। तो अजीब लगता है सुनने के लिए, बोले नहीं भी बोलेगा तो सोने वाली करेगा, तो ये कोई फोगट करता नहीं है सोने के लिए। दूसरा जो एक्सरसाइज का ड्रॉबैक होता है, एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा अलग सा निकालना पड़ता है सोने अपने को एक्सरसाइज करने के लिए। सोने के लिए आपको अलग सा टाइम निकालना पड़ता है क्या, और रेगुलर सो रहे खाली अपने को, ये मैट के ऊपर सोना है, जो वहां सोना था यहाँ सो जाओ, ठीक है। तो आपको अगर इम्यूनिटी बूस्ट करना है आपका और आपका फैमिली के लिए, सोते सोते बिना दवाई खाए, बिना एक्सरसाइज करके सोने का ऑप्शन मिला आपको, सोते सोते आपका फैमिली इम्यूनिटी हो जाएगा। तो आपको तीनों में से चॉइस कौन सा अच्छा लगा, सोने का, और क्या, आराम से सो। सभी को ये लगा, करेक्ट। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है, क्योंकि पूरी दुनिया सो रही है, सभी का रिक्वायरमेंट है ये, क्लियर। अभी सेकंड प्रोडक्ट देखते हैं हम लोग। कंपनी का सेकंड प्रोडक्ट है पिलो मैट। पिलो मैट जो है ये बेसिकली इसके अंदर 20 से लेके 30 है, रेगुलर में 20, प्रीमियम में 30 मैग्नेट्स है पिलो मैट के अंदर। ये आपका सर्वाइकल एरिया में काम करता है। इसको भी आपको कवर के नीचे ही रखना है, क्योंकि सर पे बाल पे तेल वेल डाल के सोना नहीं है, क्योंकि वॉश नहीं कर सकते ये सब चीजों को। तो ये सर्वाइकल एरिया में काम करता है, माइग्रेन इशू में काम करता है, आपका हेयर फॉल के इशू में काम करता है, क्योंकि टिश्यू स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जितने भी हेडेक्स है, बच्चे लोग अगर डिस्ट्रैक्टेड है, मेमोरी इश्यूज में काम आ रहा है,
तो ये सब चीज के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि हमारा जो मेन बॉडी का जो सिस्टम है वो फंक्शनिंग होता है प्रॉपर बिकॉज ऑफ द ब्रेन फंक्शनिंग। अगर 78 ऑर्गन में से अगर आपका ब्रेन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी होता है बिसाइड्स द हार्ट, अगर ब्रेन में 3 से 4 मिनट ऑक्सीजन नहीं आया तो आदमी ब्रेन डेड हो सकता है 3 से 4 मिनट, और ब्रेन डेड हो गया तो आपका बाकी का पूरा बॉडी कुछ काम का नहीं, 77 ऑर्गन्स फेल है फिर, करेक्ट। तो एक ऑर्गन की वजह से, तो ये क्या करता है आपका ब्रेन एरिया को प्रॉपर रखता है, तो ये पिलो मैट है हमारा, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट है वाटर एनर्जी पैड, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि हमारा बॉडी 70% पानी है, हमारा ब्लड 90% पानी है, ठीक है। तो हमारा बॉडी अगर 70% और ब्लड 90% पानी है और हम लोग बेसिकली पूरा पानी ही है, तो अगर यहाँ पे देखने जाएंगे तो पानी का एक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है। ये वाटर एनर्जी पैड क्या करता है, बॉटल जो रहता है उसको हम लोग रैप करके रखते हैं इसके साथ, वाटर पैड के साथ। तो ये काम कैसे करता है, रेगुलर वाटर का जो एक क्लस्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 18 से 24 पानी का मॉलिक्यूल क्लस्टर होता है एक रेगुलर पानी का। जब हम लोग ये पानी को बॉटल में रखते हैं, ये बॉटल हो गया, और रैप करके रखते हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक एनर्जी चारों तरफ से पानी के ऊपर रिएक्ट करता है, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, मैग्नेट पानी को मैग्नेटाइज कर देता है। ये आप लोग ने रेलवे स्टेशन पे देखा और जूस की मशीन में वो घूमते रहते हैं, तो जूस की मशीन लगे रहते हैं कांच के, उसके अंदर एक चीज घूमते रहते हैं ताकि वो बंद हो गया तो क्या होगा, वो जूस नीचे सेटल होगा और वो गाढ़ा हो जाएगा, फिर उसको पतला रखने के लिए, हल्का रखने के लिए वो घूमते रहते हैं, करेक्ट। तो यानी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। इसी तरह जब मैग्नेटिज्म का एनर्जी पानी के चारों तरफ से इसको पास करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तो पानी का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को ये 10 से लेके 12 मॉलिक्यूल पे लेके आ जाता है, जिसको हम लोग साइंस में माइक्रो क्लस्टरिंग ऑफ वाटर बोलते हैं। ये पानी को मैग्नेटाइज करता है, माइक्रो क्लस्टरिंग लेवल पे लेके आ जाता है 10 से 12 कम से कम। और अगर आप गूगल पे भी देखोगे तो मैग्नेटिज्म इंप्रूव्स द ब्लड विस्कोसिटी बाय 20 to 30%। और माइक्रो क्लस्टरिंग का रियल पावर की बात करें तो जब माइक्रो क्लस्टरिंग होता है तो ये 85 to 95% इसका पेनिट्रेशन पावर बन जाता है। हमारा जो सेल होता है बॉडी का, बॉडी का जो सेल है हमारा, ये सेल के अंदर जो न्यूट्रिशन, वाटर और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ये सेल के अंदर जाने के लिए जो गेट्स होते हैं, जो आदमी ने इसके बारे में डिस्कवर किया उसको नोबेल प्राइज भी मिल गया, उसका नाम है डॉक्टर पीटर आग्रे। 2003 में उसने डिस्कवर किया सेल के अंदर जो एंट्री होता है, जो गेट है, उसको एक्वापोरिन बोलते हैं, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला डॉक्टर पीटर आग्रे को। वो बताता है कि रेगुलर पानी जो होता है उसका पेनिट्रेशन पावर जो है खाली 15% है, और माइक्रो क्लस्टरिंग वाला जो पानी होता है उसका पावर होता है 85 to 95%। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये पूरा माइक्रो क्लस्टरिंग कर रहा है, लेकिन अगर थोड़ा भी माइक्रो क्लस्टरिंग हो रहा है तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म का, अगर आप गूगल पे देखते हो, इट इंप्रूव्स ब्लड विस्कोसिटी यानी ब्लड का क्वालिटी 20 to 30% इंप्रूव करते रहे ऑन एन एवरेज, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग ने अपने फैमिली के लिए अच्छा फ्रूट, वेजिटेबल वगैरह लेके आते हैं हेल्दी रहने के लिए फैमिली को, लेकिन अगर वो सेल्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, आपने महंगा महंगा खाना लेके आया फैमिली के लिए लेकिन वो सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है, तो आपका वो सब लाना वेस्ट हो गया, तो सेल तक जाना चाहिए। तो ये कम से कम 20-30% इंप्रूव करके तो दे रहा है, क्योंकि ब्लड विस्कोसिटी इज इंप्रूविंग बाय 20 to 30%, ठीक है। तो तीसरा प्रोडक्ट है वाटर एनर्जी पैड, जो काम हमारा ब्रेसलेट कर रहा है वैसे डेमो के टाइम पे हम लोग दिखाते हैं कि पानी के थ्रू भी हो जाता है, क्लियर। अभी चौथा प्रोडक्ट है ब्रेसलेट। ये एंटी रेडिएशन का काम करता है, जो रेडिएशन हमारे बॉडी को हिट कर रहा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी, इलेक्ट्रिकल रेडिएशन, वाईफाई, टावर वगैरह जो है, ब्रेसलेट जो है हमको इससे प्रोटेक्ट करके रखता है। और आज के दौर में जो चल रहा है 4G 5G का, वो मैं आपको अभी थोड़ा देर में एक्सप्लेन करता हूँ एक डेमो करने के बाद।